हमारी कमेटी पूछे जा रहे हैं ना, दोनों कौन है? हाँ, धनुर्धारी। और देखिए, ये जो कबड्डी रखी गई है इसका नाम रखे हम एकलव्य प्रो कबड्डी लीग। और जो एकलव्य थे वो निषाद समाज से थे, ठीक है। और ये एकलव्य आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल में एकलव्य हुए थे। और हाँ, और हम लोग रहने वाले कहाँ के? जंगल के। जैसे अभी हम लोग देखो जंगल में रहते हैं, अपनी जितनी बिरादरी है कहाँ रहती है? जंगल में। और हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ने लिखने जाते तो हम लोगों को शिक्षा नहीं देते थे। कोई भी गुरु क्या कहते थे कि आप लोग नीच हो, अछूत हो, असभ्य हो, हम लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो लेकिन एक लड़का था एकलव्य, वो क्या था, वो चाहता था कि नहीं, जैसे अर्जुन है और जो राज परिवार से थे, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, उनको शिक्षा थी, धनुर्विद्या ले सकते हैं और वेद की शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन हम लोग शूद्र में आते थे तो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन एकलव्य एक ऐसा लड़का था, उसने कहा कि नहीं, अगर वो पढ़ते हैं, हमारे अंदर प्रतिभा है, तो मैं क्यों एकलव्य नहीं बन सकता, मतलब मैं क्यों धनुर्धर नहीं बन सकता। तो तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाता हूँ गुरु जी के पास, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी आप धनुर्विद्या दीजिए। तो जब वो द्रोणाचार्य के पास गए, गुरु उस टाइम पे, जैसे कि आज विद्यालय ले लो, जैसे कि बड़ा ये ले लो अपने परों का, वीरांगना झलकारी बाई हो गया, मंगलपुर का विद्यालय हो गया, ठीक है। जैसे आज तो हम जा पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे इसी तरह से एक द्रोणाचार्य का विद्यालय था, उसके जो मेन हेड थे द्रोणाचार्य गुरु जी थे, मान लो प्रधानाचार्य मान लो, और उसमें शिक्षक होते हैं। तो जब एकलव्य शिक्षा लेने गए, गुरु जी हम भी शिक्षा लेना चाहते हैं, वो भी धनुर्विद्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप चूंकि आप वो क्या बोलते हो, आप भील बालक हो, भील मतलब आप जंगली हो, आप ये शिक्षा नहीं ले सकते हो, आपका इसका अधिकार नहीं है। आप निषाद हो तो आप क्या मछली मारने की शिक्षा ले सकते हो और शिक्षा ले सकते हो, लेकिन आप धनुर्विद्या नहीं ले सकते। तो उनको ये बात बड़ी बुरी लगी और वो अपने माता पिता से आज्ञा लेके गए थे कि नहीं, हमको जाना है, सीखना है। तो उन्होंने जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा की कि नहीं, अगर वो गुरुजी ने मुझे विद्या नहीं दी तो हम तब भी विद्या लेंगे। तो क्या हुआ कि जो बच्चे पढ़ा करते थे, मतलब वहाँ तो क्या कर, जंगली थी, जंगल में ही पहले आश्रम हुआ करते थे। तो जो जैसे क्या बोलते हैं, अर्जुन हो गए, भीम हो गए, नकुल हो गए, सहदेव हो गए, जो राज परिवार के और बच्चे होते थे, उनको जब वो सिखाते थे, तो आज आप क्या करते हो, आज आप विद्यालय पढ़ने जाते हो, जो मास्टर साहब ने सिखाया फिर उसकी आप प्रैक्टिस करते हो। अगर जो अच्छी बच्चा जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा है तो अच्छा वो मैथमेटिशियन बनता, पढ़ने लिखने होशियार होता है, और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता वो क्या होगा, होशियार नहीं होगा। लेकिन एकलव्य क्या कर, इनको तो सामने ऐसे जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं तो वो मतलब पढ़ रहे, मतलब उनको नहीं पढ़ाया जाता, जैसे जो राज परिवार के बच्चे थे उनको पढ़ाया जाता था। एकलव्य चोरी से देखता रहता था, अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे निशाना लगाते हैं। तो जब वो पढ़ा के चाहे वो देख लेता, तो उसने एक फिर क्या करी, जो उनके गुरुजी थे उनकी मूर्ति बना ली, उनको उन्होंने गुरु मान के वो प्रैक्टिस करते थे कि अच्छा ऐसे बताया तो ऐसे प्रैक्टिस करते थे। उसमें इतनी लगन थी कि क्या कि जो मतलब सामने पढ़ाते थे वो इतना नहीं सीख पाए, लेकिन एकलव्य एक ऐसा लड़का, तो उसमें लगन थी, वो एकदम प्रैक्टिस करता था और वो उनसे भी अच्छा निशाना लगाने लगा। तो देखो इससे अब इसका परीक्षा कैसे हुई कि एकलव्य क्यों महान है, वो कैसे महान है। तो कुत्ते वाली कहानी सुना ही होगा कि एकलव्य ने कुत्ते का इस तरह से मुंह भर दिया था कि उसके मुंह पे एक भी निशान नहीं था, और उसने कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। तो मतलब देखिए, एक ऐसा बच्चा जो अपने ही समाज से था, मतलब निषाद मल्लाह बिरादरी से था, वो उस टाइम पे इतना महान हो गया। और एक आज आप लोग हो, देखो आज आप पढ़ने जा रहे हो, आज आपको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। और ये कबड्डी हम इसीलिए रखे थे कि आप लोग सीखो। जैसे आज जो दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे हैं, या और जो अच्छी कानपुर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उसके बराबर तुमको यहाँ शिक्षा मिल रही है? या क्या आपके माता पिता आपको इतना पैसे रुपए खर्च करके कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता पढ़ा सकते? नहीं। तो तुम आज एकदम एकलव्य की तरह हो, तुमको शिक्षा मिल तो रही, चोरी की या छोटी मोटी शिक्षा मिल रही। तो और तुम्हारा कंपटीशन किससे? अर्जुन से। अर्जुन क्या था उस टाइम का? धनुर्धर था, ऐसा धनुर्धर, उसको हराना मुश्किल था। आज जैसे कि मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, तो कैसे बनोगे? क्योंकि और तो बच्चे एकदम अच्छा पढ़ रहे हैं अर्जुन की तरह, उनको अच्छी कोचिंग लगी है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छा खाने को मिल रहा है, खेतों में काम नहीं करना पड़ रहा है। तुमको क्या करना पड़ रहा है? खेतों में काम नहीं करना है मम्मी पापा, क्योंकि करोगे नहीं तो कैसे खाओगे। अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, और तुम्हारा कंपटीशन, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कैसे, कंपटीशन तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है कि नहीं? इंजीनियर बनना है। तो आज तुम और वो जो एकलव्य था और तुम में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी वही स्थिति, तुम उस लेवल की शिक्षा नहीं ले पा रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे एकलव्य ने किया था। अगर देखो आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, साइंटिस्ट बनना है,
तो क्या करना है, एकलव्य की तरह जो पढ़ाया गया यहाँ पे सबको डेली पढ़ना है, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, थोड़ा बहुत जो काम करना वो करना है, उसके बाद में सबको सही में पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ वो खेल कूद मैंने क्यों करा है कि मोबाइल कम से कम देखना है, मोबाइल देखोगे तो कहाँ से पढ़ पाओगे, मोबाइल में क्या उल्टी सी चीज नहीं देखना तो क्या करना, पढ़ने लिखने वाली चीज देखनी है, ठीक है। और खेल कूद इसलिए कि जब शरीर का अच्छा, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और जब कबड्डी खेलोगे, बाहर वाले गेम्स खेलोगे, जैसे कबड्डी हो गया, दौड़ना हो गया, टूई हो गया, ये गेम खोलो, शरीर अच्छा स्वस्थ होगा। जिसका शरीर स्वस्थ होगा वो क्या होगा, उसका मन भी स्वस्थ होगा, बुद्धिमान मतलब बुद्धिजीवी बनोगे। तो गेम जैसे तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने हैं, अब जैसे बड़े बच्चे थोड़ा चीटिंग कर रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने इतना अच्छा गेम खेला, कुछ बच्चे इतना अच्छे खेले, जैसे कन्हैया ने अच्छा खेला, इन्होंने अच्छा खेला, और सीपू ने खेला, कन्हैया, सबने एकदम अच्छा गेम खेला। अब इस गेम को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और ईमानदारी से खेलना है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखना है। हार जीत गेम में होती रहती है, क्या कोई बड़ी बात नहीं है, एक हार गया एक जीत गया, भाई भाई हो, तुम सही है कि नहीं। तो मतलब गेम ऐसे ही खेलना, अच्छे से खेलना। और सबसे बड़ी बात है कि सबको पढ़ना है, सबको क्या अर्जुन कराना। अर्जुन कौन है, जो सब दिल्ली में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन है किससे, अर्जुन से। तो तुमको बनना है एकलव्य, तुमको इतना मेहनत करना है, घर पे एकदम सब कम से कम 4 घंटे पढ़ना है सबको, ठीक है। सब लोग प्रतिज्ञा करेंगे 4 घंटे पढ़ने का, कौन कौन करेगा, हाथ उठाए, चलो हाथ करो ऐसे, प्रतिज्ञा लेना है, राइट वाला करो ऐसे। देखो ईमानदारी से करना है, घर में सबके मम्मी पापा से पूछेंगे, ठीक है। सब लोग मैं, सब लोग अपना नाम लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और रोज 4 से 5 घंटा पढ़ाई करेंगे। चलिए क्लैपिंग, ठीक है। अब आप पुरस्कार बच जाएगा, उसके बाद छुट्टी है।